नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। परीक्षा का समय लगभग आ चुका है। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। हर कोई अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के दिन सब कुछ याद होने के बाद भी मानसिक दबाव होता है और खुद को साबित करने के लिए अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है। मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे अपना मनचाहा परिणाम न दे पाए तो वे निराश हो जाते हैं। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम न मिलने के कारण ज्योतिष ग्रह की दशा भी होती है। कुंडली में ग्रहों की अशुभ दशा के कारण भी यह होता है। आइए जानते हैं किन उपायों को करके छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को परीक्षा से पूर्व लगभग 5 दिन पहले से ही मीठे दही का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। घर के जिस कक्ष में आप अध्ययन करते हैं वहां मां सरस्वती का चित्र अवश्य लगाएं। पढ़ाई करने के लिए मां सरस्वती माता को धूप बत्ती कपूर आदि से उनकी पूजा करें। सूर्य भगवान की पूजा करने से परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी चावल, लाल चंदन और फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ये काफ़ी लाभदायक रहता है। इससे बुद्धि वृद्धि होती है और परीक्षा में सफलता मिलती है। परीक्षा देने से पहले आपको अपने इष्ट देव को जरूर याद करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने गले में मां सरस्वती का यंत्र धारण कर सकते हैं। इस यंत्र को धारण करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और बच्चा अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाते हैं। परीक्षा के दिनों में अपनी स्मरण शक्ति को अच्छा बनाने के लिए छात्रों को तुलसी के पत्तों में मिश्री लगाकर खानी चाहिए। परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए गणेश चालीसा व हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। संभव हो तो गायत्री मंत्र या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का उच्चारण करके अपना अध्ययन आरंभ करें। रोज सुबह स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, इससे नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है। यूँ तो बुध ग्रह की कृपा और अनुकूलता मंत्र जाप, अनुष्ठान, औषधि, स्नान, रत्न धारण आदि से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक विकास और पढ़ाई में शीघ्र सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष को यदि बुधवार के दिन धारण करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होते हैं। गणेश रुद्राक्ष बुध की कृपा के साथ साथ अध्ययन के प्रति एकाग्रता में वृद्धि करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और लेखन शक्ति में भी वृद्धि करता है। इसके प्रभाव से सामान्य क्षमता वाले विद्यार्थी भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एक थाली में केसर में गंगा जल मिलाकर बनी स्याही से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर नैवेद्य चढ़ाएं, सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें, मां सरस्वती की स्तुति करें। इसके बाद थाली में जल मिलाकर गिलास में डालकर पी लें। इससे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण उन्नति प्राप्त होती है। जिस भी बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर हो उन्हें तुलसी के 11 पत्तों का रस मिश्री के साथ नियमित रूप से खाने से, आप चाहें तो तुलसी या मिश्री भी साथ खा सकते हैं। ऐसा करने से आप ध्यान एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ ही परीक्षा में टॉप करने के लिए गीता के 11वें और 12वें श्लोक का पाठ करना चाहिए तथा पाठ करते समय भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अपने सम्मुख रखना चाहिए। यह उपाय आपको टॉप करने में मदद करेगा। परीक्षा में पास होने के लिए जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी, मोरी सुधारिही सो सब भांति, जासो कृपा नहीं कृपा अघाती, इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। परीक्षा में पास होने के लिए ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोए, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। परीक्षा वाले दिन जब भी बाहर निकलें तो दही मिश्री खाकर निकलें, इससे एनर्जी लेवल भरपूर बना रहता है। सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें और उस गायत्री मंत्र का जाप भी करें। परीक्षा में सफलता तो भाग्येश रत्न धारण करने से भी प्राप्त हो सकता है। यह अपनी कुंडली विश्लेषण के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा देने जाने से पहले भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और अपने घर के पूजा घर में प्रणाम करके जाना चाहिए। भगवान गणेश जी को मूंग के लड्डू का भोग लगाने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। लगातार अध्ययन करते रहने से बच्चों को बोरियत होने लगती है, अतः छोटे छोटे अंतराल में किसी जप का या उच्चारण को करने से आप इस बोरियत दूर कर सकते हैं। छात्र को कभी भी दरवाजे की ओर पीठ करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे स्मरण शक्ति कमजोर होती है। पढ़ाई करते वक्त पीठ के पीछे ठोस आधार अथवा दीवार होना अच्छा होता है। किताबें कभी भी खुली छोड़कर अपने स्टडी टेबल पर नहीं जानी चाहिए। अध्ययन कक्ष में संभव हो सके तो मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, आईना जैसे उपकरणों को नहीं रखना चाहिए, इससे एकाग्रता भंग होती है। उस पर क्रिस्टल ग्लोब और या एजुकेशन टावर रखना बेहद लाभदायक सिद्ध होता है। सीढ़ी, बीम या शेल्फ के नीचे बैठकर भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, इससे तनाव बढ़ता है।
स्टडी टेबल पर यदि संभव हो तो कम से कम सामग्री रखें और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ने ना दें।